गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में कोण के बारे में पढ़ा था और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम त्रिभुज या ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे कि त्रिभुज क्या होता है या ट्रायंगल क्या होता है और उसके कितने प्रकार हैं, किस आधार पर हम उनको बांट सकते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज, इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे, यानी इस आकृति को देखिए एक बार। इस तरह से एक ट्रायंगल बनता है, जैसे इसका नाम दे दिया ए बी सी। तो ये जो भाग है ए बी सी और ए सी, ये क्या कहलाती हैं, भुजाएं। तो हम क्या कह सकते हैं, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या क्या खास बात होती है, भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 3। और ये जो है ये हैं कोण, कितने होते हैं, 3। इसके अलावा कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। यानी जो 3 भुजाएं उनको नाम देना चाहें तो कैसे देंगे, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी ए। 3 कोण हैं तो कोण ए, कोण बी और कोण सी। तीनों कोणों का योगफल मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो इस प्रकार ये त्रिभुज के कुछ गुण हैं। त्रिभुज को हम परिभाषित कर सकते हैं, अर्थात 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और इन कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब इंग्लिश वर्जन में देखते हैं हम। ट्रायंगल किसे कहेंगे हम, ट्रायंगल इंग्लिश में डेफिनेशन कैसे देंगे, द फिगर is bounded by 3 line segment or sides. It's called triangle. ए बी सी, इसमें साइड्स कितनी होती है, 3। एंगल्स 3 और वर्टेक्स 3 मतलब कॉर्नर। द सम ऑफ एंगल्स in each triangle is 180 डिग्री। यानी तीनों एंगल्स का जो सम है, टोटल है, वो कितना होता है किसी भी ट्रायंगल में, 180 डिग्री। अब हम त्रिभुज के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुजों के प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं त्रिभुज, मुख्यतः हम इसको 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट जो है उसमें भुजाओं की लंबाई के आधार पर हम किसको कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। फर्स्ट जो है अपना, उसको हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज
सेकंड समद्विबाहु त्रिभुज, थर्ड जो है उसको हम बोल सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम लेते हैं समबाहु त्रिभुज को। ये देखिए, यानी ए बी सी, इसकी क्या खास बात होती है कि तीनों भुजाएं लंबाई में बराबर होती है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यानी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है बराबर होगी। जैसे ये 5 है तो ये दोनों भी कितनी कितनी सेंटीमीटर होगी, 5-5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार का त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो प्रकार है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तथा दो कोण भी बराबर होते हैं। जैसे इसमें ए बी भुजा ए सी के बराबर है, यानी ए बी बराबर ए सी। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज है वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। एक बार फिर से हम समबाहु पे आते हैं। तो इसमें जो तीनों कोण हैं, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तीसरा प्रकार है अपना विषमबाहु त्रिभुज। इसमें जो तीनों भुजाएं हैं वो अलग अलग लंबाई की होती हैं। इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं, यानी तीनों भुजाएं लंबाई में अलग होती हैं। तो इस प्रकार का जो त्रिभुज है वो क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज। अर्थात ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। तो इसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ of the side। वो 3 टाइप्स। फर्स्ट जो है उसको हम बोलेंगे